कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में अपने नेताओं को कंट्रोल करने के लिए अनुशासन समिति का ऐलान कर दिया है। इस अनुशासन कमेटी में 5 नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन इन 5 नेताओं की लिस्ट ने बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस लिस्ट ने कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर, कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि इसके अंदर पार्टी के समर्पित नेताओं को जगह क्यों नहीं मिली है और दल बदलू नेताओं को क्यों पार्टी का अनुशासन संभालने का, रुखाली करने का जिम्मा दे दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की, उसके सदस्यों की और इसके इफेक्ट की। हरियाणा कांग्रेस में नेताओं का घमासान बरसों से जारी है। नेता अनकंट्रोल हैं, वो कुछ भी बयान दे देते हैं। ऐसे में नेताओं को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने अनुशासन कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी में जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल मलिक को चेयरमैन बनाया गया है, इसके साथ साथ अकरम खान, कैलाश सैनी, अनिल धनतोड़ी और रोहित जैन को मेंबर बनाया गया है। लेकिन इन 5 ही नामों का ऐलान होना कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि कांग्रेस ने अनुशासन कमेटी में जो 5 मेंबर बनाए हैं वो मजाक हैं, क्योंकि इन 5 चेहरों की निष्ठा कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति संदेह के घेरे में है, क्योंकि इन 5 ही नेताओं के अंदर पार्टी के प्रति 100% समर्पण नहीं है और 5 में से 4 मेंबर तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से दल बदलू हैं। हम 5 नेताओं के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं कि इनके अंदर कांग्रेस के प्रति कितना समर्पण है और कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी है क्या वो इसके लायक हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धर्मपाल मलिक की। धर्मपाल मलिक 82 साल के बुजुर्ग नेता हैं। वो पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और 1 बार भी विधायक रह चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या धर्मपाल मलिक 100% कांग्रेस के लिए समर्पित हैं? तो हमारा जवाब है नहीं, क्योंकि 2007 में धर्मपाल मलिक पार्टी छोड़कर हजका में चले गए थे। वो पूर्व सीएम भजनाल के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन जब हजका की गाड़ी नहीं चली तो वापस में वो कांग्रेस में एंट्री कर गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब धर्मपाल मलिक अपने फायदे के लिए भजनाल के साथ चले गए थे, तो ऐसे में उन जैसे दल बदलू नेता को अनुशासन कमेटी की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है? धर्मपाल मलिक के अंदर ना तो करंट बचा है, ना ही दमखम बचा है, और ऐसे में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए या सिर्फ मोबिलाइज करने के लिए ही उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन कमेटी का चेयरमैन उस नेता को बनाना चाहिए था जो 100% कांग्रेस के लिए समर्पित हो, जो 100% अपने बलबूते पर कड़े फैसले लेने की क्षमता रखता हो और जो किसी से भी ना दबता हो। लेकिन तीनों ही चीज़ें, तीनों ही क्वालिटी धर्मपाल मलिक के लिए लागू नहीं होती हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन 100% गलत कहा जाएगा। अगले जो मेंबर हैं वो है अकरम खान। अकरम खान भी कांग्रेस के पुराने नेता नहीं हैं। वो शुरू में इंडिपेंडेंट एमएलए बने, उसके बाद बीएसपी से एमएलए बने और जब उनको कांग्रेस के अंदर समाना नजर आई तो कांग्रेस में शामिल हो गए और 2024 में वो जगाधरी से एमएलए बन गए हैं। यानी अकरम खान भी दल बदलू नेता हैं, वो कांग्रेस के लिए समर्पित नहीं है। उन्हें सिर्फ शैलजा के नज़दीकी होने का फायदा मिला और इसीलिए उन्हें अनुशासन कमेटी में जगह दे दी गई है। यानी अकरम खान की भी कांग्रेस के प्रति 100% निष्ठा संदेह के घेरे में है। ऐसे में उनकी एंट्री भी 100% गलत कही जाएगी। अगले जो मेंबर है वो है कैलाश सैनी। कैलाश सैनी इनेलो से 2 बार कुरुक्षेत्र से लोकसभा की सांसद रही हैं। वो कांग्रेस के अंदर एंट्री करके आई थी कि इनेलो डूब गई थी, लेकिन जब कांग्रेस में उनको टिकट नहीं मिली तो वो फिर बीजेपी में चली गई थी और बीजेपी में भी जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो वापस कांग्रेस में आ गई हैं। यानी उनका दल बदलू का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में वो भी कांग्रेस के प्रति 100% निष्ठावान नहीं की जा सकती, इसलिए उनका सिलेक्शन भी सवालों के घेरे में है कि आखिर किस कैपेसिटी से, किस पैरामीटर के ऊपर उन्हें इस अनुशासन कमेटी का मेंबर बनाया गया है। अगले जो मेंबर हैं वो है अनिल धनतोड़ी। अनिल धनतोड़ी को राहुल गांधी की टीम का मेंबर माना जाता है। राहुल गांधी ने उनको टिकट देकर शाहबाद से एमएलए भी बनाया, लेकिन जब उनकी टिकट कट गई तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। 1.5 साल पहले दोबारा बीजेपी से कांग्रेस में एंट्री ली। ऐसे में उनका सिलेक्शन भी सवालों के घेरे में कहा जाएगा, क्योंकि जो नेता अपनी टिकट कटने पर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला गया हो, जरूरत के समय कांग्रेस से दगाबाजी कर गया हो, उसे अनुशासन कमेटी का मेंबर बनाना पूरी तरह से गलत साबित होता है। अगले जो मेंबर हैं वो हैं रोहित जैन।
रोहित जैन का परिवार दल बदलू तो नहीं कहा जा सकता, वो कांग्रेस के पुराने परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि रोहित जैन भी 100% कांग्रेस के लिए समर्पित नहीं है, बल्कि वो 100% कुमारी शैलजा के लिए समर्पित है। यानी उनकी निष्ठा भी 100% कांग्रेस के लिए नहीं है, बल्कि कुमारी शैलजा के लिए साथ में है। ऐसे में इन पांचों ही नेताओं का रिकॉर्ड जो हमने आपको बताया है वो साफ तौर पर इंडिकेशन दे रहा है कि एक अनुशासन कमेटी के लिए जो 5 नेताओं का सिलेक्शन किया गया है वो पूरी तरह से 100% सही नहीं है। उसमें कांग्रेस के प्रति निष्ठा की जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए थी, जो पहली कंडीशन होनी चाहिए थी, वही इन पांचों नेताओं के अंदर नहीं है। ऐसे में इनके सिलेक्शन को बेईमानी कहा जाएगा, इनके सिलेक्शन को पूरी तरह से खराब कहा जाएगा और साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि इनके सिलेक्शन को लेकर ना तो इनका रिकॉर्ड चेक किया गया, ना इनका इतिहास चेक किया गया, ना इनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा चेक की गई और साफ तौर पर बड़े नेताओं को ओबलाइज करने के लिए इन पांचों नेताओं को अनुशासन कमेटी के अंदर एडजस्ट कर दिया गया है। आप इन पांचों नेताओं के सिलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये पांचों नेता कांग्रेस के अंदर अनुशासन लाने में सफल हो पाएंगे, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। इन पांचों नेताओं की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।